आप यहाँ अगर पूरे आज इस संस्थान के फील्ड में जाकर के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आज के दिन हमारे पास टेक्नोलॉजीज, चाहे मशीन हो, चाहे वैराइटीज़ हो, चाहे बाकी प्रबंधन हो, टेक्नोलॉजीज काफ़ी है जिसके तहत अगर हम उसको उपयोग करें तो बर्निंग को हम जीरो लेवल तक पहुंचा सकते हैं। टेक्नोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑप्शन अभी तक हमने छोड़ा नहीं है। इसको जीरो तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। आप इसको किस तरीके से हमारे किसान भाई बहन इसको अपनाएंगे, किस तरह का सा पॉलिसी होनी चाहिए, इसके ऊपर आप जोर देने की ज़रूरत है। हम पिछले 3-4 साल से लगातार देख रहे हैं कि ये जो बर्निंग की जो घटना है वो धीरे धीरे घट रही है। इस बार भी हमें एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है अभी भी जो इस समय तक पिछले 2-3 सालों का कंपैरिजन करें तो जैसे मुझे बताया गया कि पंजाब में लगभग 26% कम है, हरियाणा में भी 16-17% अभी कम है। अगर इसी रफ्तार से चलें तो इस साल बर्निंग की जो घटनाएं होती हैं वो बहुत हद तक हम कम कर पाएंगे। अब इसको कम करने का मतलब ये नहीं कि बर्निंग हम कम ही बर्निंग बंद करने के लिए करना चाहते हैं। बर्निंग हम जैसे बंद करते हैं तो इसका जो फ़ायदा है, ये फ़ायदा जो है कि किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा। किसानों को मिलेगा, पूरे क्लाइमेट को मिलेगा, पूरे हवा, पानी, मिट्टी सबको मिलना शुरू हो जाएगा। उसमें जैसे रेसिड्यूज़ आप मिट्टी में छोड़ देते हैं या उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो मिट्टी का उपजाऊ शक्ति जो है कि बढ़ जाता है। और ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट पंजाब से लेकर के हमारे पूरा इंडो गंजेटिक प्लेन में एक बहुत बड़ा समस्या है, घटती चली जा रही है। इसको बढ़ाना, इसको मेंटेन करना कम से कम बहुत ज़रूरी है और उसके लिए कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एकमात्र उपाय है। परिवर्तन जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है, ना केवल पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए है। उससे भी बचने के लिए जो तरीका होता है उसका दो तीन तरीका ही है। एक तो बर्न ना करें, जैसे हम बर्न करते हैं जो कार्बन जो होता है ना रेसिड्यूज के अंदर, वो सीधे कार्बन डाइऑक्साइड बन करके एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, तो वो सीधे जो है कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन में अपना भागीदारी निभाता है। और दूसरा, उसको जो आजकल एक मैकेनिज्म हमने डेवलप किया जिसको कहते हैं कार्बन फार्मिंग। अगर कोई किसान उसी ऑर्गेनिक कार्बन को अपने ज़मीन पे बचा करके रख पाते हैं तो ना ही उनका ज़मीन का गुणवत्ता बढ़ेगा बल्कि साथ साथ उनको कुछ पैसा, एक्स्ट्रा क्रेडिट भी मिलना शुरू हो गया है। तो मेरा आज के प्रोग्राम के माध्यम से और आपके माध्यम से लोगों से यही संदेश मैं देना चाहता हूं, बल्कि आग्रह करना चाहता हूं कि जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं अपने जोत के हिसाब से, अपने क्षमता का हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको अपनाएं। इसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा, फ़ायदा आपके राज्य को मिलेगा, फ़ायदा पूरे देश को मिलेगा। सर, ये मैकेनिज्म बन नहीं पा रही, नहीं, काफ़ी प्रोग्रेस जो है कि इस फील्ड में भी हुआ है। जो मैं कर रहा था पिछले 3-4 साल का डाटा अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो बर्निंग जिस मात्रा में होता था उससे काफ़ी जो है कि घटता चला आ रहा है। और इस साल जैसे मैंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हो सकता है इस बार और ज़्यादा घटेगा। समय लगता है, इस समय होता क्या है ना, खेती जो है कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कोई एक टेक्नोलॉजी आप लेकर के आएगा और अगले साल सारे किसान जो है कि इसको अपना लिए, इस तरीके का होता नहीं है। ये वैरायटी से लेकर के, मशीन से लेकर के, बीज से लेकर के, न्यूट्रिएंट, पानी, सब कुछ एक साथ मिला करके किसानों को अपने हिसाब से उसको करना होता है। तो इसमें समय लगता है। मैं ये मानता हूँ कि ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, लेकिन हम लगातार जो है कि उन्नति के तौर पे जा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं आने वाले 2-3 साल के अंदर, इस साल तो काफ़ी मात्रा में कम होने का मुझे आभास दिख रहा है और हो सकता है जो जीरो बर्निंग का हमारा टारगेट